आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। आजकल भारत में जाति जनगणना और कास्ट सेंसस के मुद्दों पर तेजी से बात चल रही है। आज हम इसी बात को गहराई से समझेंगे। इसके इतिहास में कास्ट का डेटा संग्रह कैसे होता रहा, आज तक क्या हुआ, सरकार और संविधान ने इस पे क्या क्या कहा है, कौन कौन इसे करने के पक्ष और विपक्ष में है, राजनीतिक पार्टियों का क्या नज़रिया है और अभी के समय में इसमें क्या चल रहा है, जैसे कि कर्नाटक और बिहार का जाति सर्वे। और जब हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो हम यह समझ सकेंगे कि आम जनता, केंद्रीय सरकार और अदालतें कैसे कैसे प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत में सबसे आखिरी बार कास्ट वाइज सर्वे जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। उस समय ओबीसी लगभग 52% के आंकड़ों के लगभग था, जिसके इस्तेमाल से आगे चल के मंडल कमीशन ने 27% रिजर्वेशन रिकमेंड किया था। आज़ादी के बाद 1951 के सेंसस के बाद गवर्नमेंट ने कास्ट डेटा इकट्ठा करना बंद कर दिया, जिसमें उनका ये मानना था कि इसकी वजह से सामाजिक एकता भंग हो रही है। फिर 2011 में कांग्रेस सरकार ने सोशियो कमीशन एंड कास्ट सेंसस को प्रोसेस में लाया, लेकिन उसके असली कास्ट डेटा कभी भी जारी नहीं हुए। अब इसके बारे में कई बातें इसके पक्ष में भी आती हैं और कई सारी बातें ऐसी हैं जो इसके विपक्ष में भी आती हैं। तो जैसे कास्ट सेंसस के पक्ष में ये कहा जाता है कि इससे अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्ग की एक्चुअल संख्या पता चल जाएगी, ताकि उनके लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकें। इससे सही डेटा मिलने से समान विकास की गारंटी होगी, संख्या के हिसाब से हक मौजूद होंगे और रिजर्वेशन वैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि जैसे कि उसकी ज़रूरत होगी। हमारे संविधान का आर्टिकल 340 भी पिछड़े वर्ग के लिए कमीशन बनाने की बात करता है। वहीं दूसरी ओर अगर हम इसके विपक्ष की बात समझें तो कास्ट सेंसस पूरे देश को मजबूत करने की बजाय लोगों को आपस में बांटने का काम करेगा। लेकिन उनका कहना यह है कि हम पहले से ही लोगों को इक्वल अधिकार देने की बात करते हैं। कास्ट सेंसस पे फोकस करना पुरानी बातों को फिर से उठाना होगा। जैसे कि उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों में ये देखा गया कि कास्ट के सर्वे की वजह से समाज में तनाव बढ़ा और कास्ट की सूची बनाना मुश्किल है। मतलब कि हजारों सब कास्ट हैं, जिससे कि विवाद बढ़ सकता है। पहले बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कास्ट सेंसस के लिए मना किया था, लेकिन अब मान रहे हैं कि ये सामाजिक न्याय के एजेंडे का हिस्सा है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कुछ राज्यों में सर्वे गैर ट्रांसपेरेंट तरीके से किए गए, जिसमें कि असामाजिक सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं एक तरफ बिहार में जेडीयू के संजय झा और एलजेपी के चिराग पासवान ने इसे राष्ट्रीय हित में जरूरी बताया। राहुल गांधी ने इस फैसले का क्रेडिट कांग्रेस के समर्थकों को बताया। उन्होंने बोला ये लोगों का सेंसस है, अधिकारियों का नहीं, और मुख्य चुनावी मुद्दा बनाने की बात दोहराई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केवल 4 जातियों वाले बयान का जिक्र किया और बोले हम चाहते हैं कि ये इस बार तुक निर्धारित हो कि जब तक ये हो जाएगा। उन्होंने तेलंगाना के सर्वे को मॉडल बताया और सभी राज्यों को यही तरीका अपनाने के लिए कहा। आरजेडी के लालू यादव ने कहा कि जो समाजवादी सोच पिछले 30 साल से मांगी जा रही थी, वो आज रिजर्वेशन और कास्ट सेंसस आज प्रमुख दलों द्वारा अपनाई जा रही है। सीपीआई के जॉन विटास ने महागठबंधन की बिहार में जीत का जिक्र करते हुए बीजेपी को परिवर्तन करने के लिए मजबूर बताया। तमिलनाडु के डीएमके मुख्य एमके स्टालिन ने इसे संगठन में जीत कहा, जहां उनका कहना था कि कास्ट गिनती न्यूनतम जरूरी थी सोशल न्याय के लिए। नीतीश सरकार ने अक्टूबर 2023 में पहले पूरा राज्य स्पष्ट कास्ट सर्वे करवाया था, जिसमें ओबीसी 27%, ईबीसी 36% पाया गया, जिसमें से जोड़कर 63% से अधिक आ रहा था आंकड़ा, और एससी भाग 20% था। एसटी लगभग 1.6% निकला और जनरल समुदाय के लगभग 15.5% के करीबन था। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर नीतीश सरकार ने रिजर्वेशन को 65% तक बढ़ाने की कोशिश करी, लेकिन जून 2024 में पटना हाईकोर्ट ने इसे रोक दिया। अभी 50% की उचित सीमा पर ही अधीन है। वहीं कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 2015 में सर्वे करवाया था, जिसमें रिपोर्ट फरवरी 2024 में प्रस्तुत हुई थी। इनसे उनके बैकवर्ड क्लास की संख्या लगभग 69% बताई गई और जो पुराने आंकड़ों से 38% ज़्यादा थी। सर्वे में लिंगायत और वोकालिगा कुल 26% निकले और मुस्लिम 12.5% बताए गए। इस रिपोर्ट ने उनकी रिजर्वेशन को 32% से बढ़ाकर 51% करने का सुझाव दिया। सीएम सिद्धरामैया ने कहा कि पूरे सेंसस में कर्नाटक जैसा मॉडल ही अपनाया जाना चाहिए। फिर तेलंगाना में कांग्रेस डीआरएस सरकार ने जनवरी 2025 में
एक विस्तृत सोशियो इकोनॉमी सर्वे और कास्ट की गिनती की। इस सर्वे में बैकवर्ड क्लास 56% के करीबन, जिसमें से 10% बीसी मुस्लिम है, एससी 17% और एसटी 10% के लगभग में निकला और अदर कास्ट लगभग 13% के करीब में थी। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार अब संविधान में संशोधन करने की मांग कर रही है ताकि 50% रिजर्वेशन कैप को बढ़ाया जा सके, क्योंकि सर्वे दिखाता है कि ये ज़्यादा प्रतिशत पीछे है। 1 मई 2025 को कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर ने फैसला किया कि अगली जानकारी और जनसंख्या गिनने वाले सेंसस में कास्ट की गिनती भी शामिल होगी। ये पहली बार हुआ कि 1931 के बाद सेंसस में कास्ट व्याख्या लिखी जाएगी। बीजेपी सरकार ने इसे सोशल जस्टिस की अभिलाषा बताया। सरकार का कहना है कि कुछ राज्यों के सर्वे असफल रहे थे, इसीलिए देशव्यापी सर्वे किया जाएगा। बिहार जैसे राज्यों की पार्टी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया और सोशल न्याय के लिए ज़रूरी कहा और काफ़ी मीडिया की हेडलाइंस में इसे एक ऐतिहासिक कदम भी बोला गया। राहुल गांधी ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि ये लोगों का सेंसस होना चाहिए था और कहा कि वो इस प्रोसेस की कंप्लीट टाइमलाइन मांग रहे हैं। डीएमके आरजेडी लेफ्ट पार्टी ने भी सरकार को प्रशंसा दी और कहा कि कास्ट सेंसस ज़रूरी था। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के कुछ समर्थक गुस्से में हैं। उनका मानना ये है कि कास्ट सेंसस से हिंदू एकता खत्म हो जाएगी। हमारे मीडिया में इस फैसले को लेकर विवाद भी हो रहे हैं। साथ ही कुछ लोग इस बात को सोचकर भी चिंतित हैं कि क्या यह अंतर विद्रोह और वाद विवाद का एक बड़ा कारण न बन जाए। कास्ट सेंसस का मुद्दा आबादी के अनुपात में नियम बनाने और सही विभाजन की बात को पूरा करेगा। केंद्र सरकार ने जब ही फैसले की घोषणा की तो देश भर में इस पर चर्चा तेजी से होने लगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि देर आए तो दुरुस्त है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें राजनीतिक हिस्सा ज़्यादा है। लेकिन जितने भी पक्ष इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सब एक बात से तो ज़रूर सहमत हैं कि कास्ट एक सामाजिक वास्तविकता है, इसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। कास्ट सेंसस के नतीजे अभी देखना बाकी है, मगर आजकल ये एक बड़ी राजनीतिक घटना बनी हुई है। आने वाले महीनों सालों में जब यह पूरी जनगणना हो जाएगी, तब यह देखना होगा कि यह किस तरीके से लोगों की मदद करेगी और राजनीतिक दृष्टिकोण से क्या कुछ नए नियम लाएगी। पर इस समय ये सबसे बड़े फैसले के रूप में कास्ट सेंसस ने सबका ध्यान खींच लिया है और भारत की राजनीति में एक गहरी चर्चा का विषय है।